जय माता दी। जय आदिशक्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। प्रिय भक्तों, द्वितीय अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार त्रिदेवों को माँ जगदम्बा के दिव्य रूप का दर्शन हुआ और कैसे उन्हें सृष्टि के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, लेकिन क्या केवल आदेश मिल जाने से सृष्टि की रचना संभव थी? क्या त्रिदेवों के पास वह शक्ति थी जिससे वे इस अनंत ब्रह्मांड को रच सकें? प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश करते हैं तृतीय अध्याय में, जहां माँ की लीला और भी गहरी और भी अद्भुत हो जाती है। जब माँ भगवती ने त्रिदेवों को सृष्टि का कार्य सौंपा, तब उन्होंने एक और गूढ़ रहस्य बताया। माँ भुवनेश्वरी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। तभी माँ ने अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। माँ सरस्वती, ज्ञान और सृजन की शक्ति। माँ लक्ष्मी, पालन और समृद्धि की शक्ति। माँ गौरी पार्वती, संहार और तप की शक्ति। माँ ने इन शक्तियों को त्रिदेवों को सौंपते हुए कहा, अब तुम अपने अपने कार्य पूर्ण कर सकोगे। माँ की इस आज्ञा और सरस्वती की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने पहले मन से कुछ पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन ये सभी बालक संसार के मोह में पड़ने के बजाय भक्ति और तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, यदि ये सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे तो यह संसार कैसे बढ़ेगा। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनके ललाट से एक भयंकर तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से प्रकट हुए रुद्र। रुद्र का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और भयानक था। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, मुझे क्या कार्य करना है? ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के संतुलन के लिए नियुक्त किया। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार होने लगा। जीवों का जन्म हुआ, वनस्पतियां उत्पन्न हुई, पृथ्वी सुंदर बन गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक सत्य स्पष्ट था, त्रिदेव केवल माध्यम थे। वास्तविक शक्ति माँ भगवती ही थी। माँ भगवती ने अपनी माया से इस संसार को एक खेल बना दिया, जहाँ जीव खुद को शरीर मान बैठता है और इसी भ्रम में जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो इस माया को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, तृतीय अध्याय हमें यह सिखाता है, हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। हर शक्ति का स्रोत माँ भगवती है। अहंकार केवल भ्रम है। ब्रह्मा जैसे सृजनकर्ता भी माँ शक्ति के बिना असहाय थे। इसलिए हमें कभी अपने ज्ञान या शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर जीवन में आपको लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए, आपको सिर्फ प्रयास करना है। शक्ति माँ स्वयं देंगी। तो प्रिय भक्तों, यह थी श्रीमद् देवी भागवत पुराण का तृतीय अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सृष्टि और आगे बढ़ती है और कैसे देवी की माया जीवों को और गहराई से बांधती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय माता दी।